हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समरी। हाँ दोस्तों, 12 क्लास में एग्जाम में पूछते रहता है ये समरी। ये 5 नंबर का आता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते रहता है, तो इसके वजह से आपको समरी बहुत जरूरी होगा पढ़ने के लिए। नहीं पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व होगा। इसके वजह से इस वीडियो को आप अच्छे तरह से देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखे हैं? तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं भाई? तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इसके वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस ए से याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये भी कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वो क्या है? ऐसे है, पोयम है, स्टोरी है। ऑप्शन दिया रहता है तो आपको किस पर क्लिक करना है? तो याद रखिएगा ये ऐसे है। क्या है? ऐसे है। आगे, दिस ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ये किनके द्वारा लिखा गया ऐसे है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखते हैं। देखिए यहां पर हु इज नॉन एज फादर, हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन। उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? तो पोरबंदर में हुआ था। कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the silent feature of Indian civilization and culture. भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे तरह से महात्मा गांधी ने विवरण दिए थे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे, he says that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization and our civilization कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कहे थे, क्या कहे थे? तो भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है वेस्टर्न से काफ़ी अच्छा है, लाखों अच्छा है। ये बोले क्यों? क्योंकि वहाँ का लोग और यहाँ का लोग में अंतर बहुत तरह का है। ये देखिए, लोग में तो अंतर नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में वो अच्छे हैं। कहाँ के? तो भारत के। कौन बोले? तो महात्मा गांधी ने बोले। देखिए वही क्वेश्चन कह रहा है कि हे सेज, देखिए ही सेज दैट द फाउंडेशन, उनका न्यू, कहाँ का न्यू? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत का जो नहीं होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है जब घर बनाते हैं तो उनका जड़, बेस इन्हीं को बोला जाता है न्यू। समझ गए? आगे, he says that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization. civilization Western civilization से काफी अच्छा है। यानी our, देखिए, and our civilization cannot be beaten in the world. पूरे याद रखिएगा वर्ल्ड में भी। वी आर फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है जो क्या पूर्वज से चली आ रही है और पूर्वज के द्वारा ही हम लोग भी आते आ रहे हैं। कैसे? तो जितना संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया है वैसे ही हम लोग पालन भी करते हैं। तो कौन कह रहे थे? तो महात्मा गांधी ने कह रहे थे। चलिए आगे देखते हैं कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाई वेस्टर्न पीपल। अब वेस्टर्न पीपल लोग क्या कर रहे थे? तो हम लोग पर आरोप लगा रहे थे। चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए फिर से, यानी देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाई वेस्टर्न पीपल दैट वी आर इग्नोरेंट
एंड स्टोल इट, बट यानी गांधी जी वो क्या कर रहे थे तो याद रखिएगा इग्नोर नहीं कर रहे थे। कौन भाई? तो याद रखिएगा हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां के लोग क्या कर रहे थे, वेस्टर्न के लोग नहीं कह रहे थे कि जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है बहुत नहीं जान जाइए कि बेकार है, लेकिन महात्मा गांधी ने कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे तो याद रखिएगा आरोप लगा रहे थे। कैसे? क्योंकि वो सब बोल रहे थे कि बड़ा बेवकूफ हो, ठीक है, और अनपढ़ हो, ठीक है, और जान जाइए कि बहुत तरह का नहीं कुछ बात नहीं बोल रहे थे। इसके वजह से बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि हम लोग देखिए, हम लोग क्या होते हैं ना कि भारत की संस्कृति और सभ्यता ऐसा नहीं परिपूर्ण नहीं बनाया गया है जो जान जाइए कि कहीं वर्ल्ड में भी नहीं ये भारत की संस्कृति और सभ्यता के मौजूद हो सकता है कोई, ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हीं के बारे में बताए थे। आगे देखिए फिर, बट एनी गांधी जी एनी सेज दिस एनी चार्ज इज अगेंस्ट आवर एनी मेरिट। वो जान जाइए कि क्या बोल रहे थे, वही बोल रहे थे कि इग्नोर नहीं कर रहे थे। किससे? तो याद रखिए सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न के लोग भी वो जो काम करते हैं वो भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता ये नहीं बताता है कि याद रखिएगा कि वैसा हम लोग करें। याद रखिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता जो है ना, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता काफी अच्छा है। कौन बताए? महात्मा गांधी ने बताए। आगे यानी वी कैन ऑल्सो do everything but our civilization does not give us परमिशन टू डू सो। देखिए वो बात सही कहे, बताइए हम लोग का भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है ना, वो हम लोग का परमिशन नहीं देता है कि ऐसे आप रहिए, ऐसे आप करिए। क्योंकि देखिए कैसे कैसे कपड़ा पहनना होता है, कैसे देखिए छोटा छोटा नहीं कपड़ा पहनना होता है। तो इसी के बारे में क्या बताए थे, सत्य और अहिंसा के बारे में, और कल्चर जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी महात्मा गांधी अच्छे से बताए। क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना कि यहाँ पर सब कुछ नहीं परमिशन होता है, लेकिन बशर्ते भारत की संस्कृति और सभ्यता पर परमिशन नहीं होता है। नहीं तो सब कुछ सीख सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं सीख सकते। वहीं बताए कौन? तो महात्मा गांधी यही खुद कह रहा है। देखिए वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट इन आवर सिविलाइजेशन एंड इट डज नॉट गिव अस एनी परमिशन टू डू सो। ये हम लोग का ये परमिशन नहीं है, क्योंकि पूर्वज से चले आ रहे हैं उसी रास्ते पर भी हम लोग चलते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता पर। आगे देखिए, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मतलब यानी पूर्वज लोग, समझ में आ गया। यानी गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर प्रेफरेड यानी विलेज टू सिटीज। ये भी बोल रहे हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता है काफी, वो याद रखिएगा शहर में पसंद नहीं करते हैं लोग, वो क्या पसंद करते हैं तो गांव में पसंद करते हैं अच्छा से रहना। कौन बताए? तो महात्मा गांधी। आगे देखिए फिर, बिकॉज न्यू एनी सिटीज आर एनी फुल ऑफ विस्ट क्राइम रोवर्स एंड थीव्स बट इन विलेज पीपल लिव इन पीस। अब देखिए वो बोल रहे हैं कि वहां पर क्राइम भी होता है। कहां पर? तो याद रखिएगा विलेज में। विलेज में नहीं होता है, याद रखिएगा उस शहर में। इसकी वजह से वो देहात में क्या होता है ना कि विलेज में क्या होता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और संस्कार भी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है जो गांव में अच्छा से निपालन। और देखिए चोरी डकैती ये कहां पर होता है? तो याद रखिएगा वो शहर में होता है। इसी के बारे में कहां पर हम लोग पसंद करते हैं? तो विलेज में पसंद करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है। गांधी जी सेज नी दैट माइंड इज ए रेस्टलेस यानी बर्ड। वो याद रखिएगा ये भी बता दिए हैं कि महात्मा गांधी की जो लोग होते हैं ना कि बेचैन चिड़िया की तरह रहते हैं, एकदम व्यस्त रहते हैं ऐसे, क्योंकि असंतुष्ट नहीं रहते हैं। क्योंकि कितना भी आ जाए हमारे पास, धन भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तभी हम लोग असंतुष्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। इसकी वजह से बताए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता काफी अच्छा है, लेकिन जानिए कि इंसान जो होता है ना असंतुष्ट रहता है, जितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहता है। आगे देखिए वही कह रहे हैं कि इनका माइंड जो होता है ना क्या होता है, इन्हीं बेचैन चिड़िया की तरह रहता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये रेस्टलेस बर्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यानी गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेट बर्ड, यानी द मोर इज गेट्स, यानी द मोर इट वांट एंड रिमेन्स
रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। वो क्या होता है ना, इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, सोचते रहता है कि हाय धन हमारे पास आ जाए आ जाए। अब जान जाइए कि रेस्टलेस ये भी होता है ना कि कोई जान जाइए कि कितना भी नहीं कमाए वो तब भी नहीं क्या होता है, असंतुष्ट ही रहता है। इसके वजह से वो बताया कि महात्मा गांधी ने बताया, क्या बताया तो याद रखिएगा, हम लोग बेचैन चिड़िया की तरह हम लोग रहते हैं, वहीं क्या है, अनसेटिस्फाइड। ठीक है, अनसेटिस्फाइड रहते हैं हम लोग। यानी सो वी यानी शुड नॉट यानी इंजुल्ड इन आवर पैशंस। यहाँ का जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में यही बताए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता बहुत अच्छे तरह से आप लोग बनाए रखें। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं और दूसरे के पास विदा नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से बड़ा खराब लगता है, क्योंकि हम लोग भी पूरे मेहनत से और ईमानदारी से वीडियो निकालते हैं। इसके वजह से ये क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा और गांव देहात के लोग भी इससे कुछ लाभ नहीं हो जाए तो बताइए कि कितना अच्छा होता है। तो इसके वजह से बताते हैं कि इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके वो जान जाइए कि व्हाट्सएप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, यानी इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी शेयर आप लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।